मरते मरते लेगा आर्यन अनुपमा का नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आर्यन ने ड्रग्स लिए, अनुपमा को पता चला। अनुपमा ने राघव के कहने पे 24 घंटे का टाइम आर्यन को दे दिया। अब ये 24 घंटे का टाइम बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस दौरान ही फिर से वो दोस्त आएंगे, फिर से आर्यन को ड्रग्स देंगे, फिर से आर्यन ड्रग्स लेगा और फिर हो जाएगा वो तमाशा जो नहीं होना चाहिए। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आर्यन ने अनुपमा को वादा किया है कि रिसेप्शन के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा, पूरे परिवार को मैं अपने ड्रग्स के बारे में बता दूंगा। कहते हैं ना कि हमें अगले पल का पता नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है, इसीलिए जो काम जब करना है तब कर लेना चाहिए, इमीडिएटली उस काम को खत्म कर देना चाहिए। और ये ड्रग्स की बात बताना, ये तो इमीडिएटली करने वाला काम ही था। मगर आर्यन की बात मान ली अनुपमा ने, राघव की बात मान ली और 24 घंटे का टाइम दे दिया। अब जो सिचुएशन आगे हमें देखने को मिलेगी उसकी बात करते हैं, क्योंकि जब आर्यन ओवरडोज हो जाएगा और घर में पूरा तमाशा हो जाएगा कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, माही पे लांछन आ जाएंगे कि यही मनहूस है, इसकी वजह से इसको कुछ हुआ है, तो ये सब कुछ होगा। मगर साथ में आर्यन को हॉस्पिटलाइज भी कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब ये जानेगा कि इसने ड्रग्स ओवरडोज किया है, तो डॉक्टर्स को हैरानी होगी कि पूरे परिवार में किसी को पता क्यों नहीं है कि आपका बच्चा इतनी देर से ड्रग्स ले रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब टेस्ट होंगे, जब सब कुछ होगा, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी, कब से ले रहा है, कितनी मात्रा में ले रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा और कौन सा ले रहा है। जब ये सब चीजें सामने आएगी तो डॉक्टर की हैरानी बनती है कि परिवार में किसी को भी नहीं पता चला कि बेटा घर में इतनी बड़ी कांड कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, आपको पता ही नहीं चला, आपको बेटे का बिहेवियर नहीं पता चला, आपको कुछ नहीं पता चला। जब ये सारी चीजें होंगी तो आर्यन से भी पूछा जाएगा कि बेटा तूने किसी को बताया था कि नहीं बताया था, क्या तुमने कभी प्रेम से जिक्र किया, कभी किसी से जिक्र किया कि जो तुम ले रहे हो ये नुकसान है और तुम छोड़ना चाहते हो, वगैरह वगैरह जो भी। तो यहाँ पे आर्यन की लास्ट मुलाकात अनुपमा से हुई थी और आर्यन की इंटेंशन गलत नहीं होगी। आर्यन अपने उसी बहाव में कह देगा कि जी मैंने अनुपमा आंटी को बताया था, या फिर सिर्फ अनुपमा का नाम लेगा और बस इतना ही करने की देर है आर्यन की। वहां पे वसुंधरा कोठारी है, वहां पे सब लोग हैं। जो वसुंधरा कोठारी अगर वो बात को उठाती है और उसके बाद जो तमाशा होता है वो सीधा अनुपमा पे ही जाएगा। और अनुपमा और राघव वहां पे साथ में थे और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी जब आई है, ये लास्ट फ्रीज जो हुआ है एपिसोड का, तो ये इस बात को और भी तरीके से घुमाएगी कि इन दोनों को आर्यन ने पकड़ा होगा, ये इल्जाम लगा सकती है। इसलिए ये बात छुपाने की बात जो हो रही है, ये अनुपमा कह रही है कि बात को छुपाने के लिए, क्योंकि तीन ही लोग हैं वहां पे। आर्यन तो उसका पोता है, अनुपमा और उसकी दुश्मन है, राघव उसका दुश्मन है, तो बात को घुमाएगी कि इसीलिए ये मेरे आर्यन की बात इसने हमें बताई नहीं। तो ये सारा चक्कर घूमेगा दोस्तों हॉस्पिटल में, क्योंकि आर्यन के मुंह से अनुपमा का नाम निकलेगा जो झूठ नहीं होगा। और अनुपमा को पता है, अनुपमा को ये बात किसी को बतानी चाहिए थी, नहीं बतानी चाहिए थी, वो अनुपमा ने डिसीजन लिया। मगर इस बात को जो ख्याति आके आके कहेगी कि अनुपम बहन आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा बेटा है, मुझे तो पता होना चाहिए था, मुझे तो हक है अपने बेटे के बारे में जानने का। यहाँ पे सारी गेम अनुपमा की तरफ घूम जाएगी, क्योंकि आर्यन नाम लेगा अनुपमा का। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।